प्यारे बच्चों, आज का जो परीक्षा है बहुत सारे लोगों का पहला परीक्षा है और ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी का पेपर में आपको हर हाल में पेंसिल और रबर लेके जाना है। मैप बनाना जो पड़ेगा, 5 नंबर नहीं तो छूट जाएगा। आप पेंसिल से रबर से ही मैप बनाइएगा। गलती होगा तो मिटा सकते हैं, और पेन से बनाइएगा तो गलती हो गया उसको घास कुछ करना पड़ेगा, कटफट करना पड़ेगा, कॉपी बर्बाद हो जाएगा। तो पेंसिल और रबर लेके जाइए। दूसरी बड़ी बात, आज आप लोगों को जो आपको दिया जो जाता है, रोल नंबर रोल कोड भरा जो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। गलती होने के कारण वो कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं उनको कंफ्यूजन होगा, भाई क्या लिखा है, उठा के कोना में फेंक देता है कॉपी और कहता है कि इसको लास्ट में चेक करेंगे। लास्ट में चेक करने का नतीजा क्या होता है पता है? टीचर जो होते हैं, शिक्षक, वो जल्दी जल्दी घर जाने के चक्कर में रहते हैं और कितना कॉपी जांच करना, जल्दी जल्दी ठेका पुराने के चक्कर में रहते हैं, जिसके कारण लास्ट वाली कॉपी में वो लोग कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग करके निकल जाते हैं। आप अगर अच्छा कॉपी लिखिएगा, बेस्ट से बेस्ट लिखिएगा, फिर भी आपको सामान्य अंक मिलेगा, एवरेज मार्क मिलेगा, हाई मार्क नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा गलती ये नहीं करना है, बढ़िया से आप लोगों को रोल नंबर रोल कोड भरना है, उसमें गलती नहीं करना, पेंसिल और रबर आज लेकर के जाना है। और तीसरा आप लोगों को ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग बनाइएगा 70 रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो ना आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे पढ़ लीजिएगा, जो आपका बनेगा लगे कि ये कंफर्म है, इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, कंफर्म 110%, उसको गोला लगा दिए, फिर आगे लिए गोला लगा दिए, फिर आगे निकले गोला लगा दिए, गोला निकले। इसी तरह से 100% जिसमें आपको सिक्योरिटी है कि हाँ ये सही है, टोटल 70 क्वेश्चन पढ़ लिए, लाए उधर से ओमार से निकाले, उसको भरे, भरने के बाद गिने कि कितना बना। आपको 35 पुराना है, मान चलिए हमारा कितना बन गया, 29 बन गया। अब 6 को पुराना है, अब 6 को पुराने के लिए दूसरा राउंड चलेंगे। अब 6 को नहीं बना, अब मात्र जो है 4 ठो बना है, अब 2 ठो बन ही नहीं रहा है। अब 2 ठो बनाने के चक्कर में 10 मिनट समय बर्बाद नहीं करना है आपको। जिसमें ज्यादा संभावना लगे कि हाँ ये सही है, तो उसी में टिक करके निकल जाना है। अब आना है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना के लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा करके लिखते हैं, कहते हैं नंबर ज्यादा मिलेगा। अरे नहीं भैया, आपका जो 2 ही नंबर है मिलेगा। आप अगर 10 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना मिलना चाहिए, है ना। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। और तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कितना लाइन में आंसर देने के लिए करा, उतना ही देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 अंक होता है, उसमें आप लोग ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए समय को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बना देते हैं, 35 बनाना होता है 40 बना के आते हैं। काहे भाई, गधे वाला काम कैसे करना है? शुरुआत के आपके 35 वाले गिने जाएंगे, शुरुआत का जो 35 पेपर है वही गिना जाएगा, लास्ट का नहीं गिना जाएगा, है ना। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। अगर जो बनाता है तो समझो एक बार का बहुत बड़ा एक तरह से वो गलती करता है, उससे समय की बर्बादी होती है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ये सब चीज का ध्यान रखिए। जाइए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, शाम की क्लास में, सॉरी। बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स।